औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुज़श्ता रोज़ जुमातुल मुबारक था और जुमातुल मुबारक आम मशहूर ये हो गया है कि शरीफ ख़ानदान पे भारी है और उसकी वजह नहीं बताते एंकर और तज्ज़िया निगार कि क्यों भारी है। बहुत सारे फ़ैसले जुमा को जो आए हैं वो शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ आए हैं। उसकी वजह मुझसे सुन लें, आप में से शायद बहुत सारों को याद ना रहा हो। 97 में जब मियाँ साहब भारी अक्सरियत के साथ आए तो मियाँ साहब ने आते ही बग़ैर किसी के पूछे वो काम जो असम्बली ने मंजूर किया था, यानी जुमा की छुट्टी की हुई थी कि तमाम मुस्लिम ममालिक में जुमा की छुट्टी है, हमारे यहाँ इतवार की थी, तो ये बाकायदा हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने असम्बली में इस पे बहस मुबासा करवा के भुट्टो के दौर में आखिरी अयाम थे भुट्टो के, जुमा की छुट्टी करवाई। और ये 77 से फिर या 76 से या 75 था, मुझे सही कन्फर्म नहीं है, उस वक्त से लेके ये 97 तक चलता रहा। 97 में मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई, भारी अक्सरियत के ज़ोम में तकब्बुर में मियाँ साहब ने बेक जुम्बश कलम बग़ैर किसी असम्बली को पूछे, बग़ैर कैबिनेट को पूछे ऐलान कर दिया कि जुमा की छुट्टी ख़त्म और इतवार की छुट्टी। इतवार की छुट्टी से ज़ाहिर यहूद व नसारा खुश होंगे और जुमा की छुट्टी इबादत के लिए थी जुमा की छुट्टी से अल्लाह रसूल खुश होंगे। तो उस वक्त से लेके आज तक मियाँ साहब फंसे हुए हैं, खज्जल ख़राब भी बहुत हुए, रुसवा भी हुए, और जो भी जुम्मा वाले दिन उनका केस लगता है या उनका फ़ैसला आता है 99% उनके ख़िलाफ़ ही आता है। और एंकर कहते हैं जुम्मा उन पे भारी है, क्यों है ये नहीं बताते। तो मैंने वजह आपको बता दी कि जुम्मा मियाँ नवाज़ शरीफ पे भारी क्यों है। आज जुम्मा के लिए तो अल्लाह का हुक्म है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। जब जुमा की अज़ान हो जाए, बुलाया जाए जुमा के लिए, सब काम काज छोड़ दो, जुमा के लिए हाज़िर हो जाओ। हमारे 12:30 बजे अज़ानें हो जाती हैं, दफ्तर खुले होते हैं, लोग भागम भाग बेचारे आखिरी 5 मिनट में जुमा के खुतबे में कोई शामिल हो जाता है, कोई जमात में शामिल हो जाता है। वो जो सारा दिन जुमा की तैयारी का होता था, वज़ू करना, गुस्ल करना, कपड़े पहनना नए, खुशबू लगाना, मस्जिद में आना, वो मियाँ नवाज़ शरीफ का बेड़ा गर्क हुआ, उसने ये तसव्वुर ही ख़त्म कर दिया। इसके बावजूद भी बहुत सारे मौलवी उससे राज़ी हैं। सूदी कारोबार पे अभी मैंने जो सूदी दोबारा अपील की है, इस पर अभी किसी दिन गुफ्तगू करनी है, तफसील से करूँगा। अब मियाँ ने 97 में भी सूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया, मियाँ ने अपील कर दी, अब फिर दोबारा अपील कर दी है, मियाँ की हुकूमत आ गई तो, लेकिन मौलवी फिर भी उससे राज़ी हैं। इन मौलवियों को मुबारक हो। और मैं कभी कभी अगर उसके ख़िलाफ़ बात करता हूँ तो नाराज़ होते हैं कि मियाँ के ख़िलाफ़ बातें आप ज़्यादा करते हैं, इमरान के ख़िलाफ़ कम करते हैं। अच्छा, आज मैं अर्ज़ कर रहा था कि कल जुमा था, जुमा बारी था, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की हुई थी PTI ने और काफ लीग ने। लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला के इलेक्शन के ख़िलाफ़ और गैर आइनी असम्बली के इजलासों के ख़िलाफ़ पटिशनें दायर थी, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट 2 महीने से टाल रहा था ताकि हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला चलती रहे कुछ दिन तक। अब जब दबाव बढ़ा है तो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, और फ़ैसला ऐसा दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमज़े को वज़ीर आला बनवाना है और फिर अगले 24 घंटे में हलफ दिलवाना है। तो आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, हमको कहेंगे तो कहेंगे देखो जी तौहीन अदालत हो गई।
जजों को कुछ ना कुछ शर्म आया तो आनी चाहिए कि कोई इंसाफ का फ़ैसला हो। वो फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट ने जो हमज़े के हक़ में किया कि ये सारा प्रोसेस 2 दिन में मुकम्मल होना चाहिए। अच्छा, ख़राबी क्या थी? पीटीआई वाले कहते हैं, काफ लीग और पीटीआई वाले के हमारे 11 अफराद जो हैं वो हज करने के लिए गए हुए हैं। 5 अफराद का नोटिफिकेशन नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन, हालांकि हाई कोर्ट उसको हुक्म दे चुका है। और 20 हल्कों के इलेक्शन होने, 20, 11, 31 और 5, 36 अफराद असम्बली से गैर हाजिर हैं। लाहौर हाई कोर्ट को इसकी कोई फिक्र नहीं। वो कहता बस कल इलेक्शन कराओ, हमज़े को वज़ीर आला बनाओ। तो उन्होंने पटिशन इस फैसले के ख़िलाफ़ दायर की सुप्रीम कोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे फ़ैसले आ रहे हैं जिन पे अवाम को एतमाद है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ बचाव कर रही है, मुल्क को तबाही से बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में कल ही उन्होंने सुबह दरख्वास्त दायर की और 1:30 बजे उसकी समाअत शुरू हुई। 1 दफ़ा 2 दफ़ा परवेज़ लाई को बुलाया, हमज़े को बुलाया, पीटीआई के वकील से कहा कि अपनी क़यादत से इजाज़त ले लो, पूछ लो किस पे राज़ी हैं। करते करते शाम तक सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया। इस फैसले की रोशनी में भी हाई कोर्ट को कुछ शर्म आनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा जी कल सारा काम निबेड़े, को बंदा है नहीं है, हमज़े को वज़ीर आला बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला काम तो ये किया, हाई कोर्ट के फ़ैसले को कालअदम करार दे दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट के जज साहबान को फिर अपनी अदाओं पर कुछ गौर तो करना चाहिए। अगर उनका फ़ैसला ऐसा होता कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही पेश ना आती, अगर कोई चला भी गया था तो उसे कालअदम करार न दिया जाता, तो फिर तो उसे अप्रिशिएट किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने फ़ैसला ऐसा दिया जिस पे बच्चा बच्चा बोल रहा था कि ये हमज़े को वज़ीर आला बनवाने के लिए दिए। सिर्फ एक जज ने मुखालफत की, एक जज ने इख्तिलाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, पूछा दोनों फरीकों से, तो दोनों फरीकों की राय से 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर की। 17 को इलेक्शन हो जाएगा। उस वक्त तक हज से भी लोग वापस आ जाएंगे और उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन को भी उन 5 अफराद का जो मखसूस नशिस्तों पे हैं नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन तक वो इसे डिले नहीं कर सकता। उस पर तौहीन अदालत लागू हो रही है। रात मैंने सुना कि उन्होंने बुला लिया उन 5 अफराद को, और आज शायद मैंने नहीं सुन, मैं सारा दिन कहीं गायब था टीवी से, ख़बरों से। हो सकता है कि उनका नोटिफिकेशन हो गया हो। उन 5 का नोटिफिकेशन हो जाए, 20 का इलेक्शन हो जाए और वो 11 वापस आ जाएं जो हज पे गए हुए हैं, तो फिर इलेक्शन हो साफ शफाफ। एक बहुत बड़े सूबे का मसला है। एक बंदे को पकड़ के ताकत के ज़ोर पे आपने बिठाया हुआ है, असम्बली में वो जा नहीं सकता। वो ईवान इकबाल में इजलास करता, ईवान इकबाल में बजट पास करवाया, ईवान इकबाल में कभी फ्लैटी में कभी ईवान इकबाल, उन्होंने असम्बली को मजाक बनाया हुआ है और इदारे खामोश। इदारों को तो चाहिए था अगले दिन ही कान से पकड़ के उस वज़ीर आला को निकालते, लो भाई तुम छुट्टी करो, गैर हम आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आइन के मुताबिक चलेगा सारा कुछ। असम्बली मौजूद है, स्पीकर मौजूद है, तो फिर इसके बावजूद उसका इजलास बाहर क्यों होगा? अगर असम्बली की इमारत गिरा दी गई है या कोई उसमें तज़ीन व आराइश हो रही है, काम फिर आपको बहाना बन सकता है। असम्बली मौजूद है, स्पीकर मौजूद है, स्पीकर की इजाज़त के बगैर ही इजलास करके किसी को वज़ीर आला बना लेना और फिर बड़े मारना। फिर बड़े मारते हैं जी, देखें अवाम की तायद से हम आ गए, अवाम तो लानत भेज रही है, अवाम तो रोज़ाना गालियाँ दे रही है। अवाम तो बेचारी अगर ख़ुदकुशी हलाल होती तो पता नहीं अब तक कितने ख़ुदकुशी कर चुके होते। ख़ुदकुशी इस्लाम में जायज़ नहीं है, इसलिए लोग सब्र कर रहे हैं, वगरना लोगों का जीना तो आपने, लोगों के लिए तो आपने क़यामत से पहले क़यामत बर्पा कर दी। लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई, घर चलाने के लिए भी परेशान है। जिस दिन तुम्हारा जी करता है तुम किसी शय के, ये गैर आइनी लोग ना किसी असम्बली के पाबंद, ना बजट के पाबंद, ना आइन के पाबंद,
जिस दिन जी करता है वो खबीस आदमी, कराची का मनहूस आदमी, रात को ऐलान कर देता है जी आज तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत 14 रुपये बढ़ गई, डीजल की कीमत 24 रुपये बढ़ गई, पिछले दिनों में 30 रुपये बढ़ाई, फिर 30 रुपये बढ़ाई, 60, 84, अब पता नहीं कहाँ तक ले गए, 250 तक तो ले गए हैं और अभी पता नहीं कहाँ तक, कोई पूछने वाला भी नहीं। और ऐसे आलम में वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैं रात दिन एक कर दूंगा गुर्बत ख़त्म करने के लिए। उधर से जरदारी साहब मजाक उड़ा रहे हैं, कौम का भी, गरीब का भी, और जो उन्होंने वज़ीर आला दिया उसका भी। मुल्क एक तमाशा बना हुआ है। तो अल्लाह इस मुल्क पे रहम फरमाए। मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इसी तरह के फैसले का को पता तो चले ना कि फ़ैसला है क्या। फिर अगर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आने के बाद भी तशनगी रह जाए तो फिर क्या फ़ैसला है, फिर अदल क्या हुआ। यहाँ ही लिखा हुआ, मैंने आज ये अखबारात मेरे सामने हैं, और ये चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, चूँकि फ़रीक़ सानी को शिकायत थी कि ये धांधली करेंगे, पकड़ दकड़ करेंगे, नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे, तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा हमज़ा साहब धांधली का इरादा है। आगे उन्होंने कहा नहीं जी मैं सियासी वर्कर हूँ, मैंने जेलें काटी हैं, कोई जवाब तो नहीं था। और कहा जी नहीं, अदालत मजमूई हुक्म जारी कर रही है, छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ेगी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपकी बातों से तासुर मिलता है, फवाद चौधरी को कहा कि आपको अदालती निज़ाम से तिश्नगी है, अभी आप राज़ी नहीं हुए। अपोजिशन की राय ये थी कि ये वज़ीर आला जाली है। हाई कोर्ट ने कहा वज़ारत आला कालदम करार दे दी। तो फिर ये बंदा जब वज़ारत आला ख़त्म कर दी तो फिर ये 22 जुलाई तक वज़ीर आला कैसे रहेगा। ये फ़ैसले में तिश्नगी थी, चाहिए था ऐलान कर दिया जाता कि आज से निगरान हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में निगरान हुकूमत दोनों फ़रीक़ैन की राय लेके बना देता, किसी को एतराज़ ही न रहता, ना धांधली का। और इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, अगर उस इख्तियार को भी इस्तेमाल ना करें, जो कुछ उन्होंने आइन के ख़िलाफ़ किया वो भी ना करें, तो फ़ैसले कौन करेगा इस मुल्क के आके। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से बारे दिगर, अगर कोई बंदा मेरी आवाज़ सुने कभी तो यहाँ सुनवा दे उनको, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वक्त खुदा के बाद आप पे मुल्क बचाने की ज़िम्मेदारी है कि आप जो कुछ गलत हो रहा है कान से पकड़ें, उनको दुरुस्त करें, निकालें, बाहर निकालें, लिहाज किसी का न करें। यहाँ ही एक और ख़बर मौजूद है और बहुत हैरानकुन है। नवाज शरीफ का मामला हो, यह हाई कोर्ट की खबर है, नवाज शरीफ का मामला हो तो सारी मशीनरी फ़ाल, गरीब का कोई ख्याल नहीं। ये लाहौर हाई कोर्ट खुद ही कह रही कि एक आदमी का फ़ैसला 2018 में हुआ कैदी का, मगर वो 2 साल हो गया अभी तक गैर कानूनी जेल में पड़ा हुआ है। अगर कोई ना पूछे तो उसके हक़ में फ़ैसला होने के बाद वो बेचारा सारी उम्र जेल में पड़ा रहे। तो फिर कोर्टों को गौर तो करना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है, गरीब के साथ जुल्म हो रहा है। अल्लाह इस मुल्क पर रहम फरमाए और अल्लाह हमें इस मुल्क की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए।